आज बात होगी राज्य की। हिंदी में राज्य और अंग्रेजी में स्टेट। पॉलिटी पढ़ते समय एक चीज ये ध्यान रखिए कि राज्य का मतलब प्रांत नहीं होता है। तो मैं एक शब्द बहुत स्पष्ट लिख दे रहा हूं कि पॉलिटी में स्टेट इज नॉट इक्वल टू प्रोविंसेस। मतलब राज्य का मतलब जो है प्रांत नहीं होता है, प्रांत नहीं है। तो राज्य का क्या मतलब है? राज्य का मतलब एक राजनीतिक संरचना से, राजनीतिक संरचना से। राज्य क्या है? एक राजनीतिक संरचना है और यह एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा है जो होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो राज्य का तात्पर्य एक राजनीतिक संरचना से है, प्रांत से नहीं। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है ये चीजें हम जानेंगे, फिर हम समझेंगे कि राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज आपके मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि राज्य का मतलब प्रांत है, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, कर्नाटक एक राज्य है। तो ये सब राज्य के श्रेणी में नहीं है, ये सब प्रांत है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये सब क्या है? प्रांत है। राज्य का मतलब पॉलिटी में राजनीतिक संरचना से होता है जिसके अंतर्गत कुछ चीजें आती हैं, बहुत सी चीजें आती हैं। पहली चीज तो भारत सरकार। भारत सरकार भी राज्य के अंतर्गत आती है। भारत की संसद, संसद भी राज्य के अंतर्गत आती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आती है। और भारत में सभी राज्य अर्थात जो राज्य की सरकारें हैं, अर्थात प्रांत की सरकारें, ध्यान रखिएगा, राज्य की सरकारें, सरकारें और क्या? राज्य के प्राधिकारी, राज्य के प्राधिकारी, ये सब राज्य के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। सरकारी स्कूल भी एक राज्य की श्रेणी में आता है। तो जो भी ढांचा भारत की व्यवस्था से संबंधित है, सिस्टम से संबंधित है, सरकारी तंत्र से संबंधित है, अर्थात अगर हम कहें तो सरकारी तंत्र, जो भी सरकारी तंत्र है वो सब राज्य की श्रेणी में आता है। ये सब बातें कहाँ मिलेंगी? तो राज्य की परिभाषा यदि आपको देखना हो तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 12, उसमें राज्य की परिभाषा है और कौन कौन से वो चीजें हैं जो राज्य की श्रेणी में, जिन्हें भारतीय संविधान में राज्य माना जाता है या राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में जिसे राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सब कुछ बातें हुई कि राज्य में केवल प्रांत नहीं आते हैं। राज्य एक राजनीतिक संरचना है। राज्य का बहुत व्यापक अर्थ है। राज्य का मतलब प्रांत नहीं होता है, प्रांत होता है लेकिन सामान्य भाषा में। राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में राज्य का मतलब प्रांत नहीं, राजनीतिक संरचना से है, जो कि एक अमूर्त अवधारणा है। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे और जानेंगे कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। राज्य के तत्व, राज्य के तत्व, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट। राज्य के कौन कौन से तत्व हैं? पहली चीज तो राज्य होने के लिए भूभाग का होना जरूरी है। बिना क्षेत्रफल, बिना भूभाग के राज्य अस्तित्व में नहीं आएगा। दूसरी चीज, राज्य होने के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है। भूभाग होगा तो जनसंख्या होनी भी जरूरी है। इस भूभाग पे जो जनसंख्या निवास करेगी। तीसरी चीज क्या है? राज्य होने के लिए एक सरकार होगी। जनसंख्या के नियंत्रण नीतियों इत्यादि के लिए एक सरकार होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज नंबर 4 पे है, संप्रभुता होनी चाहिए। राज्य में संप्रभुता होनी चाहिए। एक बहुत स्पष्ट बात कि ये जो 4 तत्व हैं राज्य के, ये 4 वैकल्पिक नहीं है। मतलब कोई 3 हो तब भी राज्य बन जाएगा, नहीं, राज्य नहीं बन पाएगा। राज्य होने के लिए इन चारों तत्वों का होना अनिवार्य है, अर्थात भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, चारों में से कोई एक नहीं है तो वह राज्य पूर्णतः राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा।
भूभाग होने से राज्य नहीं बन जाएगा, सिर्फ जनसंख्या होने से राज्य नहीं बन जाएगा, सिर्फ सरकार होने से राज्य नहीं बन जाएगा, और सिर्फ संप्रभुता होने से राज्य नहीं बन जाएगा। चारों चीजों का एक साथ होना अनिवार्य है।